आजाद भारत देश में नहीं पर विश्व के अंदर किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे गौ सेवा होती है और गायों का किस प्रकार से संरक्षण हुआ है, उसको कैसे ताकत मिले और हम कैसे आगे बढ़े, उस पर विचार और मंथन होना चाहिए। समाजों में सरकारें आती है जाती है, सरकारी दल विशेष की होती है सरकारें, व्यक्ति भी दल विशेष का होता है, विचारधाराओं का होता है, मगर इस सृष्टि पर जब भगवान ने हमको जन्म दिया, ईश्वर ने हमको जन्म दिया है, तो उसको मानव इसीलिए बोला है, उसको मानव इसलिए कहलाया गया है कि वो बुद्धिजीवी मानव की बात करे और मानवता को पहले दृष्टांत रखते हुए कि मानवता के नाजे मुझे क्या नजरिया देख के काम करना चाहिए, उस रूप में हम सबको मिलकर काम करना चाहिए, तब जाके ये शक्ति बनेगी। अभी व्यासपीठ से हमने जब कथा सुनी, आप सबने भी सुनी, जिन्होंने ध्यानपूर्वक सुनी होगी, तो 2-3 बातें इतनी अच्छी कही, गजब बातें कही थी, और उसका अनुसरण करे तो मैं समझता हूं कि आदमी में एक जज्बा पैदा हो जाता है कि मुझे सेवा कैसे करनी है। मैं आपका लंबे समय नहीं रुका, पर 2-3 बातें जो मेरे मन में है वो जरूर आपको बताऊंगा, और एक आध बात इसलिए आपको बताऊंगा कि उसको राजनीति से जोड़ के आप लोग मत देखना, वो एक उदाहरण है, उस उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए सरकारों को। अच्छे उदाहरण पेश होंगे तो आप लोग सब यहां प्रजातंत्र में सारे लोग बैठे हो, तो अच्छे उदाहरण पेश होंगे, तो जब जब जो भी सरकारें आएगी तो आपके माध्यम से अगर कमी पेशी होगी तो आप उन सरकारों पे और जनप्रतिनिधियों पे दबाव बनाओगे कि पहले ऐसा था तो आज ऐसा क्यों नहीं। इसलिए मैं वो उदाहरण आप लोगों के बीच में देना चाहता हूं। साथियों, ये हम खड़े हैं, ये बात कहने की जरूरत नहीं है मुझे, और ना अपनी बुद्धिजीविता बतानी है कि गाय के बारे में क्या है और क्यों गाय को पूजा जाता है, किस प्रकार से हमको काम करना है। मैं तो ये देखता हूं कि जिस प्रकार से लोग जब ये काम की नहीं होती और छोड़ देते हैं, वो मानव सृष्टि में कैसे जन्म लेके अपना काम निकाल सकता है, इस बात के बारे में मैं विचार करता हूं हमेशा। और उनको किसने किया? गाय को छोड़ देते तो नंदी को पालने का तो किसी का सवाल ही नहीं है बाबू जी। और आप लोगों ने तो इतिहास दर्ज कर दिया कि पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़ी गौशाला के अलावा नंदीशाला भी यहां खोल दी। उनके बारे में विचार किया जो विकलांग हो गई, जिनके पास कुछ नहीं, जो लोग लेके जाते थे। आज उन पशुपालकों को देखो, अगर उसकी गाय दुधारू नहीं रहती है, काम की नहीं रहती है, वो उसकी सेवा करता है, उसको रखता है। एक तरफ उसका पुत्र होते हैं, उसकी संतान होती है, एक तरफ उसकी गाय होती है। संतान रोती है तो वो कहता है कि जाके संतान को, परिवार वालों को कहते हैं उसको जाके संभालो, रोए क्यों रियो है, पर वो जाके उसके गाय के पास में पहले खड़ा होता है। ये देश है, हमारा मुल्क है। और हम लोग उन लोगों को कह रहा हूं, सब लोग नहीं, उन लोगों को मैंने पहले ही कहा कि मानव का जन्म पहले दिया है। हमको मानव क्यों कहा है? मानवता का शब्द क्या है? हम छोड़ देते उनको। आज पथमेड़ा से, नंदीशाला के गौशाला से ये गठन होने के बाद इस देश के अंदर सच्चे रूप में गौशालाएं कैसे चलनी चाहिए, गायों की सेवा कैसे होनी चाहिए, और तकलीफ देखकर भी, संघर्ष कर भी इतनी बड़ी गौशालाओं को चलाने का इस विश्व के अंदर, पूरे मुल्क के अलावा पूरे विश्व में उदाहरण पेश किया है पथमेड़ा ने। कौन सोचता था? कोई जाने की कोशिश नहीं करता था कि कैसे ये पार पड़ेगा, किस प्रकार से पार पड़ेगा। आप सबकी ताकत ने और आपकी भावना ने, ईश्वर के आशीर्वाद ने और दर्शनानंद जी महाराज की प्रेरणा ने और उनके मार्गदर्शन ने हमको ये कामयाबी लाई है, हमको कामयाब करने की बात की है। हमारे साधु संत बैठे, आज ये है, उम्र सबकी होती है, बदलाव भी आता है पीढ़ियों में, मगर मैं विश्वास रखता हूं कि पीढ़ी दर पीढ़ी आप लोग और हम लोग सब मिलकर और मंच पर जो भी साधु आएंगे, स्थान लेंगे, वो जो मेहनत आप लोगों ने और आपके पूर्वज ने और आज आप बैठे हो आपने जो किए और जो वर्तमान में साधु संतों ने किए, उसको दुगनी ताकत से कामयाब करके सृष्टि पे गौ माता की सेवा करेंगे। ऐसा कार्य वो भी करेंगे, मैं विश्वास दिलाता हूँ। और हम सबका भी योगदान होना चाहिए। जरूरी नहीं है योगदान आप खाते में बताओ, जरूरी नहीं है कि योगदान हम करके बताए कि आके खड़े हो जाए कि मेरा चेहरा और शरीर दिखना चाहिए कि मैं वहां उपस्थित था इसलिए मेरा नाम हो जाना चाहिए, बाद में मैं फ्री। आप हो के नहीं हो,
आप खड़े रहोगे नहीं खड़े रहो, आपकी आत्मा, आपकी भावना, आपकी श्रद्धा, सेवा करने की आपकी भावना, आप जहां हो वहां अच्छी गायों की बात करोगे, मार्गदर्शन दोगे, और जो भी आपके द्वार पे आएगा उसको मार्गदर्शन देके उसकी तकलीफों में आप खड़े रहोगे, तो आप वास्तव में गांव भक्त हो और आपकी सेवाएं गिनी जाएगी। केवल दिखावा नहीं करना है। मैं इसलिए आज कह रहा हूं, मैं यहां खड़ा हूं, और मैंने पहले ही कहा कि उदाहरण देना चाहिए। मैं किसी सरकारों की तारीफ नहीं कर रहा, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूं कि उदाहरण पेश होगा तो आगे आप लोग मजबूत रहेंगे उन चीजों को दुगना करने के लिए। बाबूजी यहां विराजे, मुझे याद है 2010 के समय के बाद का समय, कोई नाम लेने को तैयार नहीं था, और चूंकि मैं उसमें गवाह था, मैं शामिल था, और मुझे मौका मिला उस अभियान में शामिल होने का, गौरवान्वित महसूस करता हूं मैं कि उस समय जब जयपुर की रोडों को, सड़कों को, विधानसभा को बाबूजी के आशीर्वाद से, आप सब जिसमें मैं भी शामिल हूं, सब लोगों ने, जयपुर में गौ भक्तों ने जाम लगा दिया, और पहली बार देखने को मिला लोग नौकरियां मांगने आते, लोग तनख्वाह बढ़ाने आते, लोग संघर्ष करने के लिए आते, अपनी बात रखने के लिए आते, तकलीफों के लिए आते, मगर इस सृष्टि पे पशु के लिए और गौ माता के लिए हजारों की संख्या में अगर उदाहरण पेश हुआ, तो उस समय सारे लोग, आप लोग जो आए थे और वहां जयपुर में इकट्ठे हुए, एकत्रित हुए आप लोग, और ये मांग की कि हम कैसे सेवाएं करेंगे, गौशालाएं कैसे चलेगी, किस प्रकार से काम करना चाहिए। गौशालाओं में भी जो सच्ची सेवा कर रहे हैं, जिन्होंने सोचा है कि इस सृष्टि में नंदी को और गायों को बचाना है, उनके बारे में बात की है। सिर्फ गौशाला खोलकर अनुदान मिल जाए और अपना काम चल जाए, वाहवाही लूट जाए, वो नहीं, वो समय भी था, वो लोग भी थे, मगर आपकी ताकत, बाबूजी के आशीर्वाद ने ऐसा उदाहरण पेश कर दिया कि जो छोटी मोटी अगर कोई फर्जी भी गौशाला चलाता था, तो आपके इस अनुसरण ने, आपकी ताकत ने, आपके मार्गदर्शन ने उनको बंद करा दिया और विवश कर दिया उनको कि आपको गायों की सेवा करनी पड़ेगी, आपको वो बात करनी पड़ेगी। धन्य हो आप लोग, और आपका आभार भी मैं सबका व्यक्त करता हूं इसके लिए। मुझे याद है जयपुर में हुआ, मुख्यमंत्री जी भी वही थे, गहलोत साहब भी थे, कि आज इतने सारे गौभक्त आए हैं, सीकर वाले बाबूजी थे, सारे लोग थे, और विधानसभा के अध्यक्ष जी थे दीपेंद्र सिंह जी। सबने कहा इतने लोग आए, क्या करना चाहिए कि शाम को सबको बुला के बात करनी चाहिए और बात पूछनी चाहिए। मैं भी शामिल था, सभी लोगों को बुलाया, पूरा हमारे गौ भक्तों का, साधु संतों का प्रतिनिधि मंडल आया, विधानसभा में ही बैठे वहां कमरे के अंदर, सबने अपनी अपनी बात बताई और कहा कि ये होना चाहिए, और उस बात का उन्होंने बताया कि अगर ऐसा करेंगे तो गायों की सेवा हो जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि चलो कुछ करेंगे, बढ़िया करेंगे। कुछ लोगों ने कहा साहब आज ही कुछ कहो, क्या करने वाले हो? तो उन्होंने कहा बढ़िया करेंगे। मैंने कहा अभी कह दिया है बढ़िया करेंगे तो बढ़िया होगा, देखो, नहीं तो अपने पास अपना हथियार तो ही है वापस जाम करने का। और आप विश्वास रखोगे कि पूरे इस भारत देश में जब से लोकतंत्र स्थापित हुआ है, जब से सरकारें बनी है, मैं गवाह हूं, पीछे वाली सीट पे बैठता था, बजट का समय था, मुख्यमंत्री जी ने देश में पहला राज्य राजस्थान बना जहां उस समय 100 करोड़ रुपए देके गायों के लिए निदेशालय बनाया, कि ये गायों का निदेशालय बनाया और आप ये बात चलेगा। और अभी तो आप देखो, नंदीशाला खोलना, ग्राम पंचायतों में खोलना, गोचर भूमि का कैसे उपयोग होगा, 9 महीने का किसको अनुदान मिलेगा, नंदियों की सेवा कैसे होगी। मैं इसलिए बात कर रहा हूं, धन्यवाद तो उनको है ही, सबको देना पड़ेगा। दूसरी कोई सरकार आएगी, किसी पार्टी की सरकार आएगी, वो इससे दुगना करेंगे, तो हम सब और मैं खुद सबसे पहले मिलकर अपन उनको धन्यवाद करेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि सरकार आती जाएगी, व्यक्ति बदल जाएंगे, मगर ये गौ माता हमेशा रहेगी, इसका सेवा करने वाला व्यक्ति हमेशा इस संसार में रहेगा। और आज ये अनुदानों से काम अच्छा हो गया, अच्छी तरह से व्यवस्थाएं हो गई, हम विश्वास रखते हैं कि व्यवस्था चले। और आप सबको भी धन्यवाद देता हूं, ये सब करना बहुत आसान नहीं है, पैसे से लेके मेहनत करके उनको सजाना करना, हम जानते हैं, रोज घूमते हैं कि किस प्रकार से मुश्किल होता है एक गायों की सेवा करना। एक पशुपालक जो 12 महीने सर्दी, बरसात, गर्मी में अपनी गायों को संरक्षण देने के लिए, जीवित रखने के लिए उनके साथ घूमता है, क्या क्या नहीं है हम लोग। मगर हम लोगों को गायों के प्रति जो लोगों में भाव उत्पन्न हुआ है, मैं बाबूजी एक और बात करना चाहता हूं आपको, विठलदास भी यहाँ बैठे आप लोग, कि ये जो भाव उत्पन्न हुआ है, सेवा सब करते थे, मगर ये जो भाव है, जुनून, जोश और आत्मा से काम करने की बात आई है, अगर आप लोग, ये बीड़ा आपके हाथ में नहीं रहते तो मैं मानता हूं कि कुछ नहीं होता।
बहुत बड़ी कैजुअलिटी होती है गायों के नाम से, कुछ नहीं हो पाता, कुछ नहीं हो पाता। ये वास्तविक है। जो वास्तविक जीवन में आदमी घूमेगा वो सही बात करेगा, वो सच्चाई देखेगा, और जो फिरेगा वो चलेगा, और वो सही बात करने के लिए जज्बा रखेगा। आज आप लोगों ने भी यहाँ सेवा की है। मैं देखा नरेंद्र जी जब आए तो हम 2-2 घंटे इसके पहले बैठे थे कि कैसे करोगे, क्या है, क्या काम हो तो आप बोलना, अपने ज्यादा प्रचार नहीं करना है, मगर आप बता देना कि क्या क्या बातें हैं, वो अपन सब कर लेंगे। जीवन में पुण्य पुराने जमाने में सिखाया है, बाप दादाओं ने सिखाया है कि जो कर्म करता था, पुण्य करता था, जब वो करता था तो दाहिने हाथ से करता था, तो उसके बाएं हाथ को भी वो पता नहीं चलने देता था कि मैं क्या करने आया हूं। और वो अनुसरण कोई करेगा तो वो बहुत लंबा चलेगा। और यहां भी आपने कितना, ये देखो आज हुआ मेदाराम जी मार साहब पुरोहित जी ने 31 लाख रुपए आपके इस आयोजन को लेकर दिए। 21 लाख कन्ना जी भांजी धानोल ने, उन्होंने 21 लाख दिए। बताओ आप लोगों को पैसा निकालना बहुत मुश्किल होता है, कोई नहीं देता है, मगर लाखों के रुपए संख्या में अगर कोई देता है तो उसकी भाव है, आत्मा है। इसमें जिसने 1 रुपया भी दिया है और 31 लाख भी दिया है, मैं मेरी तरफ से ईश्वर से और गौ माता से प्रार्थना करता हूं कि आपको और लक्ष्मी मिले, और अच्छे काम में आप खर्च करो, आपका परिवार फले फूले, और उसके पीछे हम लोगों का जो ध्येय है, हम लोग जो करना चाहते हैं, जो हमारा मिशन है, जो बाप जी का मिशन है, वो संपूर्ण रूप से पूरा हो। यही मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। ज्यादा बात मैं नहीं कहना चाहता, मगर बहुत आत्मा से, साफ दिल से, भावुक होके आप लोग माताओं बहनों सब बैठे, आपको ये कहता हूं, सब बातें चली जाएगी, मगर संसार में अगर आपने इस पशु को सबने जिंदा रखा और इसका संरक्षण दिया और उसको किया, तो ऊपर वाला जो है, हमारी सृष्टि पे अगर कोई बड़ा दोष भी आएगा तो उसको ऊपर वाला टालेगा। ये गौ माता, धरती पे कोई विनाश भी लिखा होगा तो गौ माता टालेगी, हम लोग फलेंगे फूलेंगे, हमारा परिवार मजबूत रहेगा। आप सभी आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैंने हमेशा कहा है कि आपके साथ हूं, कोई प्रचार करने की जरूरत नहीं है, दिखावा करने की जरूरत नहीं है। जब जिस रूप में मानसिक, शारीरिक, वित्तीय, जिस रूप में आप चाहेंगे, मैं हमेशा खड़ा रहूं, आगे भी खड़ा रहूंगा। बाप जी का आशीर्वाद हमेशा मिला है, इनका मार्गदर्शन हमको मिलता रहे, इनका आदेश जो है वो सर्वप्रिय रहेगा, उसमें कभी कोई कमी हम लोग नहीं आने देंगे। और आपका जो मिशन आपने लिया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने इस देश को ले जाके खड़ा करके बताया और इस देश में बताया है कि गायों की सेवा कैसे हो सकती है, इसके ऊपर तो सर्वे नहीं, इसके ऊपर तो एक स्टडी होनी चाहिए, इसके ऊपर तो एक विश्लेषण होना चाहिए, इसके ऊपर तो लेख लिखे जाने चाहिए कि इतनी बड़ी क्रांतिकारी कदम 21वीं सदी में ये किस प्रकार से आप लोगों ने उठाया है। हम दूसरी बात कर लेते हैं, हम तीसरी बात कर लेते हैं, हम उसके बारे में बोल लेते हैं, इसके संबंध में कुछ नहीं किया। आज हम और आप मिलकर संकल्प लेते हैं, और जो आगे हो वो बीड़ा उठाए, मेरे साथ में आए, हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसका एक पूरा विश्लेषण करके एक पूरा स्टडी करना चाहिए कि पूरे देश के अंदर आपने ये करिश्मा कैसे करके बताया है। और लाखों लाखों करोड़ों लोगों ने करोड़ों हाथ और अरबों रुपए देकर भी आप लोगों के कैसे, किस तरीके से आपने किया है, इसका जरूर होना चाहिए। और जो बुद्धिजीवी लोग बैठे, मैं उनसे अपील करता हूँ, आप जुड़ो, हम सब मिलकर कैसे इसको करना है पता चले, ताकि इतिहास के पन्ने में वो हमेशा दर्ज है और पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारा व्यक्ति आएगा वो उसको उठा के पढ़े। और ये जो नौजवान बच्चे हैं, ये जो छोटे बच्चे हैं, मेरे से कम उम्र के, मेरे उम्र के तो है ही, खैर उससे कम उम्र के, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आपके घर में आपकी माताजी, आपकी बहनें, आपके पिताजी, काका जी जो भी बैठे हैं यहाँ, और वो जिस तरीके से गायों की सेवा करने गौशालाओं में जाते हैं, पथबेड़ा जाते हैं, नंदगांव जाते हैं, जहां भी जाते हैं, उनका अनुसरण करो। और मन में एक संकल्प याद करना कि जीवन में जो भी करूंगा, मगर मेरे बाप दादाओं ने, मेरी माता बहनों ने जिस तरीके से गौ सेवा में योगदान दिया है, मैं मेरे जीवन में कमाई हुई 1 रुपए की पूंजी और मेरे जीवन का समय इस अभियान में मैं जरूर दूंगा। तो ये भारत देश जो है वो हमेशा आपका उपकार रहेगा और गौ माता हमेशा आपकी उपकार रहेगी। यही मैं कहते हुए और आप सबको पुनः नमन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आप जय बोलो, बोलो गौ माता की, बोलो गौ माता की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।